इसमें कुछ नियम है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित प्रतिरूप को परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। जो संख्या छूटा है उसको ज्ञात करना है। देखिए इसमें जैसे में देखिए यहाँ पर छूटा है, यहाँ पर छूटा है, जो जो संख्या छूटा है उसको निकालना है। देखिए इसमें सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, तो 2, 2 का स्क्वायर है। फिर देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 के बाद क्या आता है, 3, यानी 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है, फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना, 4 का स्क्वायर होगा। फिर देखिए यहाँ 4 के स्क्वायर है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझे। देखिए 1 का स्क्वायर, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 4 में 1 जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 5 के स्क्वायर, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 के स्क्वायर, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 के स्क्वायर, मतलब एक संख्या के बाद वाला। तो ये हम लोग को निकालना था, निकाल दिए। अब देखिए इधर, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 2 में 1 जोड़ दिया 3 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 6 में 1 जोड़ दिया 7 के स्क्वायर, यहाँ 12 के स्क्वायर, 12 में 1 जोड़ दिया 13 के स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब 21 के स्क्वायर है तो 21 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होगा ना। लेकिन 12 में 1 जोड़ के 13 के स्क्वायर है तो फिर 20 यहाँ होगा, तब तो 20 में 1 जोड़ के 21 के स्क्वायर हुआ होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। अच्छा ही देखिए 31 का स्क्वायर है, तो यहाँ 20 में 1 जोड़ के 21 के स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तब तक 31 के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। ऐसे देखिए 43 का स्क्वायर है, तो 43 के पहले क्या आएगा, 42, तो यहाँ क्या हो, 42 में 1 जोड़ के स्क्वायर हो रहा है ना, तो 42 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 43 के स्क्वायर। तो यही कुछ लॉजिक था, इसको हम लोग समझ लें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको 10 नंबर के लिए एक रूल है, इसको लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि 1 से लेकर लगातार, यहाँ लिख लीजिए 1 से लेकर लगातार, 1 से लेकर लगातार n विषम संख्याओं का योग, 1 से लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और जहां भी कहीं 1 से लगातार विषम संख्याओं के योग दिया होगा उसके फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। n बराबर का संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, विषम संख्या है तो कितना विषम संख्या, 1, 2, 3, 4, तो n बराबर कितना आ गया, 4, 4 के स्क्वायर करिए तो 4 चौका 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो जोड़िए तो 7, 5, 12, 12 या 3, 15, 15, 1, 16, समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग 10 नंबर के लिए देखें, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उतना टफ क्वेश्चन नहीं है 10 नंबर। चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया करके, इसको भी मिटा दें, ठीक है। इसको वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर हम लोग देखेंगे कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव करके। 10 नंबर देखिए, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा, क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं, क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें। निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें। निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जांच करें कि कौन सी
कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यही है, बोर्ड पर लिख दिया, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। चलिए, तो पूर्ण वर्ग आने के लिए क्या होना चाहिए, उसका शेषफल 0 होना चाहिए। जब शेषफल 0 होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दे रहा है, 1 नंबर में दे रहा है 81, 1 नंबर दे रहा है 81, 2 नंबर में दे रहा है 121, 2 नंबर में दे रहा है 2 नंबर में दे रहा है 121, 2 नंबर में दे रहा है 121 और 3 नंबर में दे रहा है 144 और 4 नंबर में दे रहा है 36। चलिए इसको समझिए, कह रहा है कि विषम संख्याओं को क्रमिक घटाव क्रिया करके निम्नलिखित में संख्याओं में से किस निम्नलिखित संख्याओं की जांच करके कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो कभी भी जिसका शून्य आ जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, याद रखिए। तो चलिए हम 81 से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 81। 81 में से क्या करना है, क्रमिक घटाव करके विषम संख्या घटाना है। क्या घटाना है, खाली इसमें से विषम संख्या घटाना है। तो चलिए इसमें से विषम संख्या घटाइए। देखिए 81 में से एक जाएगा तो कितना बच गया, 80 हो गया ना। अब चलिए, अब एक घटा दिए विषम संख्या, तो अब 80 में से कितना घटाए, हाँ अब 81 हुआ, 81 में से एक घटा दिए तो 80। अब 80 में से कितना घटाए, तो जब एक विषम संख्या तो अगला विषम संख्या कितना 3 हो जाएगा, एक के बाद 3 आता है, तो 80 में से 3 जाएगा कितना होगा 77। अब देखिए 77 में से कितना घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे ना, तो 77 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। फिर 72 में से अभी कितना 5 घटा दिए, तभी कितना 72 में से कितना 7 घटा दीजिए। तो 72 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 65। ठीक, 7 के बाद 65 में से अभी कितना घटेगा, तब 7 घटा दिए, 7 के बाद कितना 9, तब 65 में से 9 घटे तो 65 में से 5 गया 60, 60 में से 5 गया कितना 65 में से 9 घटा, तब 65 को में से 60 को घटा दीजिए, 65 को में से 9 को, तो 65 को में से पहले 5 को घटा दीजिए तो 60, फिर 4 को घटा दीजिए कितना 56। ठीक, 56 आ गया, तो कितना तक घटा 9 घटा दिए, तो 56 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 56 है ना, तो 56 में से 9 घटा दिए, 9 के बाद क्या 11, तो 56 में से 11 घटा लीजिएगा तो कितना, ये 1 6 में से गया 5, ये कितना 4, 45 हो गया ना। तो 56 में से 11 घटाएंगे तो कितना 45, और 45 में से अब फिर कितना घटाएंगे, खाली विषम संख्या घटाना है। तो 45 में से जब 11 घटा लिया तभी कितना घटेगा 13, तो 13 घटा के देख लीजिए, 45 में से 13 घटे, 5 में 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3 32, अब फिर 45 में से 13 घटेगा तो कितना 32। फिर देखिए 32 तो 13 घटा लिए, तो 13 के बाद क्या घटाएंगे 15, तो 32 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 गया 7, या 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा 17 बचा ना। अब देखिए 15 जब घटा लिए तो फिर कितना हो जाएगा, तो 17 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ गया कि नहीं। तो 0 जब आ गया तो ये क्या है पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही सबको घटा के बनाना है, खाली विषम संख्या घटाते जाना है, लास्ट में 0 आ जाएगा तो वह पूर्ण वर्ग है, और सबका 0 हो जाएगा आप लोग घटाएंगे तो, ठीक है ना, 0 ही आएगा घटाने के बाद। चलिए एक ठो और ले लेना है, जैसे 121 को 1 नंबर का हो गया, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिखना तो लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है, कभी भी शेषफल जिसका 0 आया तो वो पूर्ण वर्ग होता है। चलिए 2 नंबर देखिए 121 ले रहे हैं, तो 121 में से पहले 1 घटाइए तो 120, फिर 120 में से 3 घटाइए तो कितना 117, फिर 117 में से 3 के बाद 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 112, फिर 112 में से 5 के बाद कितना 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 105, 105 में से 7 के बाद कितना 9, तो 5 घट गए तो 100, और 100 में से 4 तो कितना 96 हो गया ना 96। चलिए 96 तक कहाँ तक घटा दिए 9 तक घटा दिए, सॉरी यहाँ गलती कर दिए हम। देखिए तो सबसे पहले 1 घटाएं, 1 के बाद 3 घटाएं, 3 के बाद 5 घटाएं, 5 के बाद 7 घटाएं और 7 के बाद 9 घटाएं, ठीक है 96 हो गया। अब 96 में से कितना, अब 9 के बाद 11, तो 96 में से 11 जाएगा तो कितना यहाँ घटा लीजिए, नहीं घटाने का तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यानी कितना 85।
अब 85 में से 11 घटा दिए तब फिर 85 में से कितना घटेगा 13 का, 11 के बाद 13 आता है ना, 85 में से 13 घटा लीजिए तो 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, तो कितना 72। फिर 72 में से फिर कितना, अब 72 में से कितना घटेगा, जब 13 घटा लिए तो फिर 15 आएगा ना विषम संख्या, तो 72 में से फिर 15 घटा लीजिए, देखिए यहाँ घटाइए तो 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ कितना बचा 57। फिर 57 में से 15 भी घटा लिए ना, तो 15 के बाद क्या 17 घटाइए, तो 57 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए देखिए 57 में से 17, 7 में से 0 और 5 में से गया 4, ये कितना बच गया यहाँ 40 बच गया। फिर 40 के बाद कितना 17 के बाद कितना 19 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा ना, 19 घटाइएगा 40 में से, देखिए घटा के 40 में से 19 घटाइए तो 1 दाएंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 3, 1 दाएंगे 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से 1 गया तो 2 ना 21, तो 21 बच गया कि नहीं, कितना बच गया 21। और जब 19 ले लिए विषम संख्या तो अब कितना है यहाँ कितना हो जाएगा 21, और 21 में से कितना घटाएंगे 21, तो देखिए तो 0 आ गया कि नहीं, तो ए भी क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा ही तो इसको बनाना है, 2 ठो बना दिए, 3 4 नहीं आप लोग बना सकते हैं, 3 4 आप लोग बना लीजिएगा, 3 4 आप लोग बना लेंगे, खाली विषम संख्या सब में से घटाना है और कुछ नहीं करना है इसमें, खाली विषम संख्या घटाना है, आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है ना। हम बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है ना। जैसे में देखिए इसको हम 4 नंबर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, 3 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, 4 नंबर बना दे रहे हैं। जैसे में देखिए यहाँ 4 नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोर्ड में दिखाई दे रहा है, जिसे में देखिए यहाँ 4 नंबर हम बना दे रहे हैं, 4 नंबर। 36 थोड़ा छोटा इसलिए बना दे रहे हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम बना के बता देंगे। तो चलिए 36, तो 36 में से घटाएंगे कितना, सबसे पहले विषम संख्या 1 आता है तो 35, 1 के बाद क्या होता है 3, तो 35 में से 3 घटाइएगा तो कितना 32 हो गया ना। अब 32 में से कितना 5, तो 32 में से 5, 3 के बाद 5, तो 32 में से 5 जाएगा तो कितना होता है 27 होता है ना, और 27 में से 5 जब घटाएगा तो 27 में से फिर कितना 5 के बाद 7 घटाएगा ना, तो 7 घटाइएगा तो कितना 20। अब चलिए 20 हो गया, तो 20 में से जब 7 घटा लिया तब फिर कितना घटाएंगे 9, तो 11, और 9 के बाद कितना होता है 11, तो 11 में से 11 गया 0, तो हो गया, यही तो है। आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो 9 नंबर और 10 नंबर हम लोग देख लिए, इसमें क्या एक क्वेश्चन छोड़े, 3 नंबर आप लोग बनाएंगे अपने से, ठीक है ना। आप लोग इसको अपने से बनाएंगे और हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको 11 नंबर का निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा। तो देखिए विषम संख्या के लिए बताएं कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो विषम किसका किसका होगा, तो चलिए इसको हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं, टाइम है ना अभी, चलिए देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसमें से खाली विषम संख्या घटा के जांच करना है, अगर शेषफल 0 आ गया तो बोलेंगे हाँ यह एक पूर्ण वर्ग है, लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यार, पूर्ण वर्ग है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, हम लोग 11 नंबर चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा अभी साधन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं में निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। 1 नंबर में देख रहे हैं 531, 2 नंबर में दिया है क्वेश्चन 5436, 3 नंबर में दिया है 3249,
4 नंबर में दिया है 82G004। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन 4 ठो दिया है। कह निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है और सम संख्या का वर्ग। जैसे देखिए 1 का वर्ग करिए, एक विषम संख्या था 1, 3 का करिए तो इसका भी देखिए वर्ग करिए 9, 5 के करिए तो कितना 25। देख रहे हैं ना, विषम संख्या का विषम संख्या। यही देखिए 2 का वर्ग करिए, सम संख्या है तो 2 दूना के 4, फिर 4 के वर्ग करिए तो 4 चौका 16, फिर 6 के वर्ग करिए तो 6 एक 36। देख रहे हैं ना, तो सम संख्या की याद रखिएगा, सम संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या आता है और विषम संख्या के वर्ग करने पर विषम संख्या आता है। ठीक है ना, तो इसमें चेक करना है हमको कौन, ये पूछ रहे हैं ना विषम कर के निम्नलिखित संख्याओं में किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो किसका किसका विषम संख्या हो सकता है, तो देखिए भाई 1 है तो इसका विषम संख्या हो सकता है। भाई देखिए भाई 6 है ना, तो इसका विषम संख्या नहीं होगा तो ये कट जाएगा। फिर देखिए हाई विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या 3 का वर्ग 9 होगा तो ये हो सकता है, फिर ये भी नहीं हो सकता है। तो 2 गो होगा और 2 गो नहीं होगा। ठीक है ना, 2 ठो होगा और 2 ठो नहीं होगा। तो चलिए विषम संख्या के वर्ग समझिए ना, विषम संख्या का वर्ग यही होता है ना, विषम संख्या का वर्ग। तो विषम संख्या का वर्ग यही होता है ना 1, 3, 5 डॉट डॉट 7, यही होगा ना डॉट डॉट। तो ये हो गया, आपको तो बता दिए ना कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। ठीक है, वीडियो के यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा हो गया। ठीक है ना, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब पर जरूर सर्च करें और यूट्यूब पर सर्च करके देखें हमारे चैनल के नाम क्या है, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, SINGHN ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च करें, सर्च करके जरूर देखें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए।